बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ें, हम कंफ्यूज्ड हैं। आप कहते हो ये वाली बुक से पढ़ो, हमारे रिलेटिव्स कहते हैं, हमारे भैया घर में कहते हैं, हमारी दीदी घर में कहती हैं ये वाली बुक से पढ़ो। देखो, अगर टू बी क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी सर्च कर लेना। कोई बच्चा अगर 11th का है या 12th का है, मतलब अपने अगर 10th करने के बाद ही अगर अपना एम बना लिया है कि उसे कहीं क्वालिफाई करना है, तो उस बच्चे के लिए सबसे अच्छी बुक 11th और 12th के दौरान एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक ही नहीं है। एनसीईआरटी, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी की एक बुक और आती है। एक तो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक आती है, जो स्कूल्स में लगती है, वो तो है ही। उसके अलावा एनसीईआरटी की एक बुक और आती है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप सर्च करो, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप ट्राई करो। और एनसीईआरटी फैमिली से अगर आप बाहर निकलते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का एक एक न्यूमेरिकल लगाओ। आप 11th और 12th में ही हो। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी, बच्चों को कंफ्यूज होते हुए दिखा है कि उनको कभी ना कभी मिसगाइडेंस मिलता है कि बेटा एच सी वर्मा बहुत टफ बुक है ना, इसको मत फॉलो करो, ये ऐसा। अरे एच सी वर्मा कौन कह रहा है टफ बुक है यार? किसने कहा तुमसे? उसको पढ़ के तो देखो, सॉल्व तो करके देखो, तो वो मजा आएगा उसको सॉल्व करके। सो इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, इफ यू आर हैप्पी टू लर्न फिजिक्स, तो गो फॉर एच सी वर्मा इन क्लास 11th एंड 12th along with एनसीईआरटी। आप अगर 12th पास आउट हैं और फिर आपने एच सी वर्मा सॉल्व कर ली है, आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, बेसिक आपका क्लियर है, तो उसके बाद दो ब्रांच हैं। देखो, नीट की है और जेई मेंस की है। नीट की बात करते हो तो एररलेस फिजिक्स आती है, आप उसको सॉल्व करें। आप अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करें, क्योंकि नीट के पेपर में देखो, वो बच्चा सक्सेसफुल है जो 45 मिनट से 45 क्वेश्चन कर सकता है। फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं। तो नीट के पेपर में आपको स्पीड चाहिए, टफ न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स। वो जमाना गया, एक क्वेश्चन बनाओ और यहां रखो वहां रखो, वो जा चुका है वो जमाना, है ना। आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। 45 मिनट से 45 क्वेश्चन आप करने लायक होने चाहिए, एटलीस्ट जब आप घर में मॉक दे रहे हो। आपका स्पीड अगर 30% कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक्यूरेसी 30% कम हो या 20% कम हो, तो मे बी आपको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। बट अगर आप एम्स वगैरह, अगर हाई एम्स हो गया, एएफएमसी हो गया, इस तरीके की कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स सॉल्व करें, एररलेस फिजिक्स आती है उसको सॉल्व करें, और अरिहंत की ऑब्जेक्टिव आती है उसको सॉल्व करें। अगर आपको अरिहंत टफ लगती है, क्योंकि अरिहंत की ऑब्जेक्टिव हल्की सी अपर साइड में रहती है, तो नीट वाले बच्चों को अगर स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो अगर आप अरिहंत नहीं कर पा रहे हैं, डीसी पांडे बेसिकली, अरिहंत की एक ही बुक अच्छी है, डीसी पांडे, बाकी सब रद्दी है। तो अगर आप फिजिक्स में डीसी पांडे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इनकेस इट इज़ वेरी गुड बुक ऑफ अरिहंत, डीसी पांडे, उसको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी तो अरिहंत का कुछ ऐसा मैटर खास है नहीं। गो फॉर एमटीजी, एमटीजी पब्लिकेशन की और जीआरबी पब्लिकेशन की, एमटीजी और जीआरबी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आप सॉल्व करें अलॉन्ग विद एच सी वर्मा एंड एनसीईआरटी। श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन है। और अगर हम बात करें आईआईटी जोन की, तो हाँ, बेसिकली एच सी वर्मा सबने करी होनी चाहिए, और मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी भी करी होनी चाहिए। देन यू कैन गो फॉर अगेन डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सिंगेज पब्लिकेशन की आती है आपके पास बीएम शर्मा, जो जेई मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, गो फॉर इट। और उसके बाद आपके पास जो बैक 30 ईयर्स की बुक आती है, बैक 35 ईयर्स वाली आती हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की, आप उनको सॉल्व करें। जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, या फिर आप आईआईएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एमआईटी के लिए कोई बच्चा अप्रोच कर रहा है, मतलब वो तो खैर बहुत इंडिया का क्रीम मास हो गया, तो उसके लिए फिर आप लोगों को जाना चाहिए रजनी खलीडे। मैंने कई बार बोला भी है बच्चों से, रजनी खलीडे, लोग मजाक बनाते हैं रजनी खलीडे कौन पढ़ता है, शायद अब मेरा सोचना अलग है, बाकी लोगों का हल्द्वानी में सोचना अलग है। रजनी खलीडे पूरी आपकी वर्ड टू वर्ड आपने करी हुई होनी चाहिए। टाइम देना पड़ता है देखो हर चीज़ को। आपके पास टीवी देखने का टाइम है, आपके पास मोबाइल चलाने का टाइम है, आपके पास, है ना, घूमने फिरने का टाइम है। अब बुक पढ़ोगे नहीं तो फिर कहाँ से होगा? आप रेसलिंग हेरिडे पूरी नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो चैप्टर आपको टफ लगता है आप उसके सॉल्व एग्जाम्पल तो करिए, है ना। एडवांस के लिए रेसलिंग हेरिडे, एंड उसके अगर आप और आगे देखते हैं तो इसके बाद एक बुक आती है इरोडोव। आएगी इरोडोव को आप सॉल्व कीजिए, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक, आपका बिल्कुल दिमाग के तार खोल देगी।
है ना। इरोडोफ सॉल्व करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, लेकिन आप सॉल्व करिए। और जनरल प्रॉब्लम इन फिजिक्स इरोडोफ की बुक में लिखा है, अगर आप देखोगे तो उस बुक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो जेई एडवांस के लिए बनी है। लेकिन अ, उस बुक को करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारे सामने आ जाता है, और हमारे पास जो एक स्किल्स होते हैं ना, ये देखो दो तरीके की फिजिक्स होती है। एक फिजिक्स होती है कि आप नॉर्मल चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक फिजिक्स ये है कि आपने कोई चैप्टर आज की डेट में पढ़ा और वो आपके 10 चैप्टर बाद हेल्प कर जाए, उसके एप्लीकेशन 10 चैप्टर्स बाद आपके काम आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड फिजिक्स अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इरोडो सॉल्व कर सकते हैं। इवन कोटा में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी रखिए, अच्छी सोसाइटी में रहिए। जो लोग आपके फैमिली में, आपके पड़ोस में, आपके गाइडेंस में, जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, कोई एग्जाम दिया है, कुछ अचीवमेंट है, उनके संपर्क में रहिए, तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अननेसेसरी अपना टाइम बर्बाद करके, इधर उधर बातें करके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भैया कोई दीदी को कुछ कह रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप इतना टाइम है आपके पास कि आप अपने कैरियर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 1-2 साल। नहीं, वो टाइम नहीं रह गया अब, है ना। 1% सिलेक्शन रेट है आईआईटीज के अंदर जाने के लिए। इसके लिए फिर मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए, गाइडेंस भी उतना ही हाई लेवल का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तैयारी कीजिए। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, टू मेक यू लर्न फिजिक्स। एंड अगर आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, हमें क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि अगर मैं 100 बच्चों को बताऊं और उसमें से कोई 100 में से अगर 20 बच्चों को भी मेरी बात अगर फल गई, अगर वो निकल गए, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा।